अच्छा, आज का हमारा टॉपिक, हम इस चैप्टर में हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला हम डिस्कस कर रहे हैं अल्केन के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन को हमने किस तरह प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसमें सबसे पहला मेथड, एक आध मेथड से ज़्यादा नहीं है हमारे इस कोर्स में, बाई हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। तो इससे पहले आपको पता है ये तीनों जो हैं हाइड्रोकार्बन से ही ताल्लुक़ रखते हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, इन तीनों में क्या फ़र्क था? ये फ़र्क है ना, फ़र्क सिर्फ ये है, इसमें अगर कार्बन कार्बन के बीच में कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो हम इसको क्या कहते हैं? अल्केन। इसमें अगर सिंगल डबल बॉन्ड है तो इसको हम क्या कहते हैं? अल्कीन। ई से हम शो करेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो हमारे पास क्या है? अल्काइन। फ़र्क सिर्फ क्या है? ए, ई और वाई का है। ठीक है, अब इसको हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा। ये सिंगल बॉन्ड उस वक्त होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड कब ख़त्म होगा? जब इसको की वैलेंसी फुल हो जाए, यानी सैचुरेटेड विथ हाइड्रोजन। तो पहला मेथड में यही बताया है कि आप इस अल्काइन या अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कब करेगा? जब आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन किसे कहते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब अल्कीन और अल्काइन में आप हाइड्रोजन ऐड करें तो ऑटोमेटिक इसका जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है वो ख़त्म होके क्या बन जाएगा? अल्केन बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला एक सबसे सिंपल हम हाइड्रोजन अल्काइन से शुरू करते हैं। तो हमारे पास सिंपलेस्ट अल्काइन क्या है? ये है। इसको क्या कहते हैं? दो कार्बन है तो इसको कहते हैं इथाइन। अब इस इथाइन में हम क्या करेंगे? अब इसमें हाइड्रोजन ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो इसके लिए जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं वो निकल, प्लैटिनम वगैरह होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, और टेम्परेचर जो है वो 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका क्या होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए। अब ये दो स्टेप्स में कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर देखें, इसको 2 हाइड्रोजन मिला, इसको भी 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक जो डबल बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड खत्म हो गया। समझ गया ना? दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन कहते हैं। अब ये क्या हो गया है? अगर इसको मैं खोल कर लिखूं तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि ये पहले इसके पास मौजूद थे ये हाइड्रोजन। ठीक है, यह वाला हाइड्रोजन भी पहले इसके पास मौजूद थे। अब यहाँ से जो 3 बॉन्ड था ना, इसमें से एक बॉन्ड इस तरह टूट जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन ही, एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये पहला स्टेप है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा, HC। अब ये एक दफ़ा फिर आप रिवाइज करेंगे इस स्टेप को, तो इस बार दूसरा जो बॉन्ड है वो भी टूट जाएगा। जब आप निकल इस्तेमाल करते हैं एज ए कैटलिस्ट तो इसके लिए हमें टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हाई रखना पड़ेगा।
ठीक है, इसकी जगह पर अगर आप PT या PD इस्तेमाल करते हैं प्लैटिनम, तब रूम टेम्परेचर में भी ये रिएक्शन होगा। ठीक है, कैटलिस्ट। अब यहाँ पे देखें इस बार क्या हुआ है, ये पहले इसके पास है, ठीक है, ये पहले इसके पास है, अब ये वाला भी इसके पास पहले था, ये वाला भी इसके पास पहले ही, अब ये बॉन्ड जो है यहाँ से टूट जाएगा। ठीक है, इस तरह। अब इसके बाद हमारे पास दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, अल्केन। तो आप अल्काइन में से अल्केन को किस तरह बनाते हैं, ये एक सिंपल है, ये हमारे पास एथाइन था, तो अब ये क्या बन गया, इथेन बन गया। ठीक है, अब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, हाउ यू कैन कन्वर्ट एथाइन इनटू इथेन। ठीक है, ये भी आते हैं एग्जाम में सवाल, कभी एथाइन को किस में, इनटू इथेन में कन्वर्ट करें। तो इसमें यह लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ यही स्टेप आपने लिखना है। ठीक है, ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में मुकम्मल हो रहे हैं, और इथाइन को आप हाइड्रोजनेशन करें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो ये क्या होगा, 2 स्टेप्स में इथाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसी से रिलेटेड एक आध सेल्फ असेसमेंट है, वो भी मैं आपको करता हूं साथ साथ। अब ये सेल्फ असेसमेंट भी आ सकते हैं एग्जाम में। तो यहां पे क्या है, इसको रिएक्शन को कंप्लीट करो कहते हैं। ठीक है, और इधर उन्होंने क्या लिखा है, H2 लिखा है, और आपसे कहते हैं कि कंप्लीट दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटलिस्ट। और यहाँ पे 200 से 300 क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर हैं। तो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, CH3, फिर यहाँ पे CH2, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, फिर यहाँ पे CH3 आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, कंप्लीट हो गया है। आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं ना, अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था, 2 बॉन्ड है ना, इसमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन ऐड हो गया है। ठीक है, पहले इसमें कितना हाइड्रोजन था, 1 था, अब यहाँ पे 2 हैं। पहले इसमें 2 हाइड्रोजन था, अब यहाँ पे 3 हो गया है। तो अक्रॉस दी डबल बॉन्ड जब टूट जाके सिंगल बॉन्ड रह जाते हैं, तो इसके इधर और उधर आपको एक क्या लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 से कम या ज़्यादा नहीं बनाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें एक और है इसी सेल्फ असेसमेंट। अब ये क्या होगा अगर इस तरह है, इसको कहते हैं कंप्लीट करो। तो इसमें आपको पता है हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए, तो उन्होंने खुद यहाँ पे लिखा है H2, फिर इधर जो है वही है निकल एज ए कैटलिस्ट है। ठीक है, तो ये 2 स्टेप्स में होगा। आप इसको सिंपल एक स्टेप में भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक स्टेप में करें तो फिर क्या होगा, यहाँ पे CH3, ये सब के सब ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ना, 3 बॉन्ड। अब इन तीनों बॉन्ड को ख़त्म करके आपने सिर्फ सिंगल बॉन्ड रखना है। ठीक है, अब इसको सिंगल बॉन्ड करें, हो गया नहीं हो गया। अब जैसा कि आपको पहले बताया है हमने कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड से कम नहीं बनाता है। ठीक है, अब ये 2 बॉन्ड हैं पहले इधर, तो मजीद इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ये एक इधर है एक इधर है, तो फिर मजीद इसको 2 हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया हमारे पास, अच्छा ये 3 इधर 3 हाइड्रोजन लिखें, तो ये हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, सेल्फ असेसमेंट हैं। अब ये हम इसकी जनरल प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। तो एक मेथड तो हो गया जी बाई हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, 2 मेथड हैं आपके बुक में। दूसरा मेथड है बाई रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड।
अब यहाँ पे इसको देखिए ज़रा, अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं। इसका जनरल फार्मूला RX है, ठीक है। R तो आपको पता है अल्काइल ग्रुप, और X जो है यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो हेलोजन ग्रुप है ना, उसको हम आमतौर पर X से शो करते हैं, ठीक है। और इस R से मुराद यहाँ पे R में भी CH3, CH3, CH2 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे देखिए मैं इस तरह लिखता हूँ, आपके पास CH3, CH2, फिर यहाँ पे लिखता हूँ Cl। तो ये क्या है, हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। इस अल्काइल हैलाइड की क्या करनी है, उन्होंने रिडक्शन करनी है, ठीक है। तो एक सिंपल हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट अल्काइल हैलाइड हमारे पास क्या है, CH3Cl है। इसकी रिडक्शन का मतलब यहाँ से हाइड्रोजन को निकालने को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जिंक जो है एज ए कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करेगा इन एक्वस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में जिंक जो है एज ए कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं इन एक्वस एसिड HCl। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH4 प्लस HCl। अब यहां पे देखें, ये क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब पहले क्या था, इधर CH3 था, इस क्लोरीन को निकाल कर इसके जगह पर क्या आ गया है, मेथेन आ गया है। तो ये हमारे पास क्या है, अल्केन ही। इस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन, ठीक। अब इसकी कुछ सेल्फ असेसमेंट है, इसको ज़रा मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल है हमारे पास सेल्फ असेसमेंट में। HCl, अब यहां पे जो हमने ब्रैकेट में लिखा है ना हाइड्रोजन, उसको एटॉमिक हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। ये कब पैदा होते हैं, ये जो ZN हैं, जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसका जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे लिबरेट होता है, फ्री, आज़ाद हो जाते हैं। और इस तरह के जो हाइड्रोजन हैं वो एटॉमिक हाइड्रोजन, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, पावरफुल होते हैं। वो फ़ौरन से इधर जाके इसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आगे जो है स्टेप्स वही होगा, CH3, इधर जो है ये क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, ये क्लोरीन निकल गया, इसकी जगह पर यह हाइड्रोजन इधर आ गया, ठीक है। अब ये जो HCl है वो दोबारा यहाँ पे बनेगा, क्योंकि ये कैटलिस्टिंग वो यूज़ अप नहीं होते हैं रिएक्शन में, ठीक है। चलो ये हो गया आज के लिए, इतना काफ़ी है इसकी प्रिपरेशन। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन दो तरीका है, और दूसरा जो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड।